हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं हरियाणा ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट की। बड़ी खुशखबरी, ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट में मतलब 9000 प्लस वैकेंसी जो वेटिंग लिस्ट है उनकी वेटिंग लिस्ट क्या वेटिंग लिस्ट है जो फिल्टर होगी, कब तक आ सकती है, 10% की आएगी या सभी की आएगी। तो बात करते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से। तो वीडियो से बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ जो हरियाणा ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट है। सबसे पहले तो बहुत से कैंडिडेटों को ये डाउट है कि मतलब ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट कब आने वाली है। लगभग आपकी जो ग्रुप डी जो हरियाणा ग्रुप डी है उसकी वेटिंग लिस्ट आपकी लगभग आपको, जैसे आपके एचएससी चेयरमैन ने कहा था कि हम लगभग जो जिनके 2-3 बड़ी बड़ी भर्ती हैं उनकी वेटिंग लिस्ट है बहुत जल्दी डालने वाली है। लगभग 3 जनवरी के 3rd वीक या 4th वीक के आसपास कहा था जो एचएससी चेयरमैन ने। तो आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है लगभग जनवरी के लास्ट वीक में, जो आपकी जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको इन दोनों मंथ के जो लास्ट वीक और फर्स्ट वीक फरवरी के, इसमें आपको हरियाणा ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पर आपको ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट मिल सकती है, क्योंकि एचएसएससी ने बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। और आपको पता है कि ज्वाइनिंग भी काफ़ी टाइम हो गए हैं ग्रुप डी के जो रिजल्ट आए भी। तो बहुत ही जल्दी आपकी ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट आपको जनवरी के लास्ट वीक में और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो बहुत से कैंडिडेटों को डाउट बने हुए हैं कि मतलब लगभग कितने गुना कैंडिडेटों की जो वेटिंग लिस्ट लगने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ हरियाणा ग्रुप डी की जैसे लगभग 8 से 10,000 के आसपास समथिंग बता रहे हैं कि मतलब पोस्ट खाली रह गई है, वैकेंट रह गई है। तो मतलब जिन कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया या कोई मतलब वैकेंसी छोड़कर इसी ग्रुप की पोस्ट पर चले गए हैं, तो ऐसी बता रहे हैं कि 8 से 10,000 के आसपास लगभग आपकी पोस्ट है जो खाली रह चुकी है। तो आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है जो आपके जो है डिपार्टमेंट है हरियाणा के, उस पर डिपेंड करते हैं कि वो आपका कितना डाटा है जो आगे एचडीआर को देते हैं। जितना डाटा एचडीआर को दिया जाएगा ना, तो उसी के हिसाब से जो हरियाणा जो एचएससी है उसी के हिसाब से मतलब वेटिंग लिस्ट लगाती है। जितना एचडीआर आगे डाटा पहुंचाएगा उसी हिसाब से वेटिंग लिस्ट लगी है। अगर एचडीआर 4,000 का डाटा पहुंचा देता तो एचएससी के पास तो 4,000 की वेटिंग लगा देंगे, क्योंकि एचएससी का काम है सिर्फ वेटिंग लगाना, एग्जाम करवाना। उसको इसके पास जितने कैंडिडेट आएंगे उतने की वेटिंग लिस्ट लगा देंगे। इन्होंने कोई मतलब नहीं है मतलब 10% या किसी भी परसेंट से। तो आपका सबसे पहले बहुत से डिपार्टमेंटों पर डिपेंड है कि वो अपना मतलब कितना जल्दी अपने इस वर्क पर काम करते हैं। ग्रुप जो एचएसएससी को एचडीआर को कितनी जल्दी अपना डाटा देते हैं कि हमारे पास इतने कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया, इतनी सीट खाली रह चुकी है और इतने कैंडिडेट छोड़कर चले गए हैं। तो यह डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि वो बहुत जल्दी अपने डाटा है जो आगे जो एचडीआर को दे और फिर एचएसएससी को दे। तो इसी के हिसाब से आपका लगभग वेटिंग लिस्ट उसी के हिसाब से तय होगी कि आपकी लगभग कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी। आपकी लगभग 8 से 10,000 पोस्ट खाली हैं, तो आपकी उसी के हिसाब से पता चलेगा। ये डिपार्टमेंट की बताएंगे कि इतनी पोस्ट खाली हैं, तो उसी के हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। अगर आपकी लगभग अंदाजा है कि आपको लगभग 5,000 के आसपास है जो वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है या प्लस हो सकती है, 5,000 से प्लस जो वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। अगर बहुत ही कैंडिडेटों की फिल्टर लगेगा या नहीं लगेगा जो वेटिंग लिस्ट में, तो लगभग अगर आपका एचएससी जो ग्रुप डी है उसकी वेटिंग लिस्ट में अगर आपका फिल्टर लग जाता है ना, तो आपकी ये लगभग 6,000 से 7,000 के आसपास समथिंग जा सकती है। मतलब आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि फिल्टर लगने से बहुत से कैंडिडेट का पता चलता है कि वो नौकरी करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। फिल्टर में आपको कुछ इस तरह होता है कि आपकी ऑफलाइन डीवी करवा ली, या मतलब क्योंकि जो कैंडिडेट अगर जिनको पसंद नहीं है नौकरी वो नहीं जाएंगे, या किसी और ग्रुप में और पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए तो वो भी नहीं जाएंगे। और दूसरे होते मतलब ऑफलाइन डीवी करा ली, दूसरे होते ही यस या नो का ऑप्शन ले ले कैंडिडेटों को, यस या नो ऑप्शन ले ले। इससे भी जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट में फिल्टर का काम करेगी, क्योंकि इससे कैंडिडेट वही जो इच्छुक होंगे सिर्फ वही यस करेंगे, जो इच्छुक नहीं होंगे वो नो करेंगे। तो इस तरह से ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट को फिल्टर किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट के लिए मतलब वैकेंसी है जो खाली रह चुकी है उनको भरा जा सकता है। और यही एचएससी के लिए भी सही है और यही जो कैंडिडेट है उनके लिए भी सही है, क्योंकि एक ज़रूरतमंद कैंडिडेट के यहाँ पर नाम आ जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आगे उसको दूसरी तीसरी वेटिंग लिस्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। एचएसएससी के लिए सही है, क्योंकि उनका भी मतलब इसे टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि कम आगे वेटिंग लिस्ट लगानी पड़ती है। तो इस तरह आपकी कुछ फिल्टर हो सकती है ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट। और बात करें मतलब लगभग आपकी लगभग 5,000 के प्लस आपकी है जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है, और बहुत जल्दी आपको जनवरी के महीने के फर्स्ट वीक में या जनवरी के मतलब उसके लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये देखने को मिल सकती है। तो इसके साथ ही आपको और ये है कि
एक बहुत से कैंडिडेटों का ये भी डाउट है कि मतलब 10% की आएगी या सभी कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, HSSC के पास जो हरियाणा के डिपार्टमेंट जितनी भी मतलब हरियाणा के डिपार्टमेंट ने अगर 5,000 की बता दी कि हमारे पास 5,000 पोस्ट खाली हैं, तो HSSC 5 के 5,000 को भर देगी। अगर डिपार्टमेंट ने कह दिया 10,000 खाली हैं तो 10 के 10,000 की वेटिंग लगा देगी। HSSC का काम है वेटिंग लगाना, मतलब जितने उसके पास रिकॉर्ड आता है उसी के हिसाब से अपनी वेटिंग डाल देती है। इसको कोई मैटर नहीं है कि 10% डाले या 20% डाले, नहीं, जितनी उसके पास आंकड़ा आएंगे वो उतनी वेटिंग लिस्ट लगा देगी और आपकी बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और आपकी कट ऑफ है जी, कट ऑफ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मतलब हर कैटेगरी में लगभग 4 से 5 नंबर आपकी वेटिंग लिस्ट नीचे रहने वाली है। तो बहुत से कैंडिडेटों एवरेज जिनका स्कोर है उनका बहुत जल्दी नाम आ जाएगा और अपनी वो ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो आपका जो है जो मतलब वेटिंग लिस्ट है जो लगभग जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। और बहुत से कैंडिडेट इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, वो HSSC चेयरमैन से मिल रहे हैं कि और अपने अपने सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह आप फिल्टर कर सकते हैं वेटिंग लिस्ट को, इस तरह आप कितने की लगाएंगे, मतलब इस तरह बहुत से सुझाव दिए जा रहे हैं HSSC को बहुत से कैंडिडेटों के द्वारा। लेकिन HSSC अपनी तरह से कार्य करेगी, लेकिन कुछ और उसे अच्छा सुझाव लगता है तो सुझाव भी मानेगी। तो आपकी वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हरियाणा से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो धन्यवाद।